हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं डॉक्टर विकास सिंह भदौरिया। पिछले कुछ क्लासेस में हमने जो डिफरेंट टाइप ऑफ फॉल्ट्स पढ़ी, जिसमें एलजी फॉल्ट, एलएल फॉल्ट, एलएलजी फॉल्ट। आज जिस फॉल्ट के बारे में जो डिस्कशन है दैट इज बैलेंस्ड थ्री फेज फॉल्ट। इसमें जैसा कि आप इसका सर्किट डायग्राम देख पा रहे हैं ना, जिसमें सर्किट डायग्राम में जो ए फेज, बी फेज एंड सी फेज, इनके जो इंडिविजुअल फेज वोल्टेजेस हैं वो है वी ए, वी बी, वी सी। फेज ए भी ग्राउंड से कनेक्टेड हो रही है थ्रू इम्पीडेंस ZF, फॉल्ट इम्पीडेंस ZF, एंड जो इसका करंट है दैट इज IA। सिमिलरली फेज बी इज आल्सो ग्राउंडेड थ्रू फॉल्ट इम्पीडेंस ZF, इसका जो करंट है वो है IB। और जो फेज सी है ये भी ZF फॉल्ट इम्पीडेंस के थ्रू ग्राउंड से कनेक्ट हो रही है, इसका करंट है IC। तो ये फर्स्ट स्टेप जो था हमारा सर्किट डायग्राम। नाउ सेकंड स्टेप जो होता है फॉल्ट एनालिसिस में, बाउंड्री कंडीशन का। तो अगर मैं बाउंड्री कंडीशन की बात करूं तो इस केस में जो बाउंड्री कंडीशन है वो क्या होगी, VA फेज A का जो वोल्टेज है दैट विल बी इक्वल टू IA इंटू ZF, क्योंकि जो फेज A का जो वोल्टेज है ये किसके बराबर होगा, ये A फेज के करंट और इस फॉल्ट इम्पीडेंस के। सिमिलरली फेज बी का जो वोल्टेज है ये किसके बराबर होगा, फेज बी का करंट इंटू ZF, एंड फेज सी का जो वोल्टेज है ये होगा IC इंटू ZF। तो ये हमारी बाउंड्री कंडीशंस हुई इस बैलेंस्ड थ्री फेज फॉल्ट में। नेक्स्ट जो स्टेप होता है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन। तो जब मैं ट्रांसफॉर्मेशन की बात करूंगा तो ट्रांसफॉर्मेशन में देखिए VA1 अगर हमें चाहिए तो VA1 दिस विल बी इक्वल टू, जो इसका फॉर्मूला है दैट इज 1/3 VA प्लस अल्फा VB प्लस अल्फा स्क्वायर VC। अब VA, VB, VC इन सब की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर जो है, जो अवेलेबल हैं, ये IA ZF और IB ZF और IC ZF। इसकी वैल्यू अगर मैं इसमें पुट करता हूँ तो VA1 विल बी इक्वल टू 1/3 VA, दिस इज IA ZF प्लस अल्फा VB की जगह पुट करूंगा दैट विल बी IB ZF प्लस VC जो होगा दैट विल बी अल्फा स्क्वायर IC ZF। तो दिस विल बी इक्वल टू 1/3 IA प्लस अल्फा IB प्लस अल्फा स्क्वायर IC इंटू ZF। ये किसके इक्वल होगा, जो ये वैल्यू है 1/3 अल्फा IA प्लस अल्फा IB प्लस अल्फा स्क्वायर IC, ये वैल्यू इक्वल होती है IA1 के। तो दिस विल बी इक्वल टू IA1 इंटू ZF। तो ये जो वैल्यू निकल के आई VA1, दिस VA1 इज इक्वल टू IA1 इंटू ZF। अगर सिमिलर मेथड में मैं कैलकुलेट कर सकता हूं VA2, this will be equal to IA2 into ZF, and VA0 will be equal to IA0 into ZF. तो VA1, VA2 and VA0। बट अगर मैं बैलेंस्ड थ्री फेज सिस्टम की बात करता हूं, फॉर बैलेंस्ड थ्री फेज सिस्टम, तो इनके लिए हमने इनके सीक्वेंस नेटवर्क जो भी पढ़े थे, उन सीक्वेंस नेटवर्क से हमने क्या क्या इक्वेशंस पढ़े थे। दिस VA1 विल बी इक्वल टू EA1 माइनस IA1 ZA1, देन VA2 दिस विल बी इक्वल टू माइनस IA2 ZA2, and VA0 this will be equal to minus IA0 ZA0। इन्हीं इक्वेशंस को अगर मैं कंबाइन करता हूं तो ये जो इक्वेशन है, सपोज कीजिए कि मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 लिया है, इसको इक्वेशन नंबर 2 लिया है, इसको इक्वेशन नंबर 3 लिया है, ये है इक्वेशन नंबर 4, ये है 5 और ये हो गया 6। तो फ्रॉम 1 and
4। जब आप 1 एंड 4 को देखते हो, ये दोनों ही VA1 है, ये भी VA1 है और ये भी VA1 है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि IA1 ZF दिस विल बी इक्वल टू EA1 माइनस IA1 ZF। इसको मैंने सॉल्व किया अगर, तो इसको ये सॉरी IA1 ZA1 दिस इज ZA1, so IA1 ZF plus ZA1 this will be equal to EA1, और इससे जो वैल्यू निकल के आएगी that will be value for IA1 this will be equal to EA1 upon ZA1 plus ZF। ये जो वैल्यू आ रही है ये वैल्यू है IA1 की। सिमिलरली अगर मैं 2 एंड 5 को कंपेयर करूं एंड 3 एंड 6 को, जब मैं इनको कंपेयर करता हूं तो मैं इससे ये कंक्लूड कर सकता हूं कि IA2 will be 0 and IA0 will be equal to 0। तो इससे मैं क्या देख पा रहा हूं कि इन सारे जो है ना बैलेंस्ड 3 फेज फॉल्ट में केवल और केवल ये पॉजिटिव सीक्वेंस करंट फ्लो होता है, नेगेटिव सीक्वेंस करंट एंड जीरो सीक्वेंस करंट कंपोनेंट इसमें 0 होते हैं। तो मैं क्या कंक्लूड करूंगा कि इन केस ऑफ बैलेंस्ड 3 फेज fault only positive sequence current exist and negative and zero sequence component of current are 0। तो ये हमारा एनालिसिस था बैलेंस्ड 3 फेज फॉल्ट का। आगे आने वाले वीडियोस में मैं इस पूरे टॉपिक से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करूंगा, जिसमें फॉल्ट एनालिसिस से रिलेटेड भी होंगे, पर यूनिट एनालिसिस से रिलेटेड भी होंगे, चेंज ऑफ बेस से रिलेटेड भी होंगे। तो उन सारे वीडियोस को देखने के लिए, उन न्यूमेरिकल्स को के सॉल्यूशंस को जानने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।